जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल हॉरर स्टोरीज बाय नवीन में। मैं नवीन आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल सच्ची घटना। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये घटना हमें गुरप्रीत जी ने भेजी है, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम गुरप्रीत है। मैं पंजाब के जलंधर का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी सोसाइटी का नाम नहीं बता सकता हूँ। घटना साल 2016 की है। उस समय मैं कहीं बाहर काम करता था, यानी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और मैं हर शुक्रवार को अपने घर आ जाता था। तो ऐसे ही घटना वाले दिन एक शुक्रवार को मैं अपने घर आया। सर्दी बहुत थी उस दिन। रात के शायद 11 बजे होंगे। ऑटो वाले ने मुझे मेरी सोसाइटी के मेन गेट पर ही छोड़ दिया, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑटो अलाउड नहीं थे। फिर मैंने देखा कि एक नया चौकीदार मेन गेट पर ही बैठा था। वो वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं पैदल ही अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। हमारी सोसाइटी की सारी बिल्डिंग एक जैसी ही है। फिर मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग की बालकनी में एक लड़की खड़ी है। उस लड़की को मैं जानता था और उसके पूरे परिवार को भी, पर मैं सीधा चलता रहा। जब मैं अपने घर आया तो दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला। फिर मम्मी मेरे लिए खाना लेने चली गई, तो मैं ऐसे ही अपनी बालकनी में चला गया। तो मैंने वहां देखा कि वो लड़की अभी भी अपनी बालकनी में खड़ी थी, सर झुकाए हुए। मैं अब अंदर आ गया। तब तक मम्मी मेरा खाना लेकर आ गई थी। फिर मैंने मम्मी से उस लड़की का नाम लेकर कहा कि कैसी पागल लड़की है, इतनी ठंड में रात को फालतू में बालकनी में खड़ी है। मम्मी ने चौंक कर पूछा, तू किसकी बात कर रहा है और तू बालकनी में गया ही क्यों? फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी का चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया। मम्मी ने मुझे कहा कि अब मैं बालकनी में ना जाऊं और उनसे सुबह बात करूं। उन्होंने मुझे चुपचाप सोने को कहा। फिर सुबह मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया। उन्होंने मुझे जल्दी से नहा धोकर तैयार होने को कहा। मैंने भी ऐसा ही किया। जब मैं तैयार होकर बैठा तो उसके थोड़ी ही देर के बाद हमारे घर एक बाबा आए। मम्मी ने मुझे उनके सामने बैठाया। उन्होंने मुझे कुछ चावल हाथ में दिए, फिर मेरे ऊपर कुछ पानी छिड़का और फिर कुछ मंत्र भी पढ़े और एक धागा मेरी बाजू में बांधा और चले गए। मैंने मम्मी से पूछा कि ये सब क्या है। तब मम्मी ने मुझे उस लड़की का नाम लेकर कहा कि उसने 4 दिन पहले आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो किसी एग्जाम में फेल हो गई थी, जो कि उसका लास्ट अटेम्प्ट था। और जिस दिन उस लड़की ने आत्महत्या करी, उसी ही रात को मेरी ही तरह पड़ोस के एक लड़के को वो रात को अपनी बालकनी में खड़ी दिखाई दी। तब से वो लड़का अजीब हरकतें कर रहा है और उसी लड़की की आवाज में बात कर रहा है। ये सब देख उसके घर वाले काफी डर गए, तो उसके घर वाले उसे किसी बाबा के पास लेकर गए हैं। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मेरी मम्मी उस बाबा को घर लेकर आई थी। सच कहूं तो ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो मरी हुई लड़की मुझे भी दिखाई दी थी। फिर उसी दिन मुझे ऑफिस के काम से वापस जाना पड़ा। फिर 15-20 दिन के बाद मैंने ऑफिस से ही अपने दोस्त को फ़ोन करके इस बारे में पूछा, तो उसने मुझे जो बताया वो सच में काफ़ी डराने वाला था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जिस दिन उस लड़की ने आत्महत्या करी, उसी रात को वो हमारे सोसाइटी के चौकीदार को भी दिखी थी। चौकीदार काफ़ी डर गया और वो उसी वक्त काम से भाग गया, और उसकी जगह जो दूसरा चौकीदार आया वो हमेशा मेन गेट पर ही रहता है, कभी सोसाइटी के अंदर नहीं घुसता। उस लड़की के मरने के 6-7 दिन तक लगातार वो कई लोगों को दिखाई दी
और जिन लोगों को भी वो दिखाई दी उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ। पर भगवान का शुक्र है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कई लोगों को वो अपनी बालकोनी में खड़ी दिखाई दी या फिर अपने घर के गेट के सामने। उस लड़की के मरने वाले दिन से लेकर उसकी 13वीं होने तक रात को कुछ लोगों को उस लड़की के रोने की आवाज़ें आती थी और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कोई रात को उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उस लड़की की 13वीं होने तक सोसाइटी के सब लोग शाम के बाद घर से निकलते नहीं थे, पर उसकी 13वीं होने के बाद सब एकदम से शांत हो गया। हाँ, मेरे साथ ऐसा दोबारा कभी कुछ हुआ नहीं और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।